श्री राम के बिन भारत और भारतीयता की कल्पना करना भी मुश्किल है। सर्वशक्तिमान श्री हरि के अवतार अयोध्या के राजकुमार श्री राम से वनवासी श्री राम और फिर धर्म संस्थापक श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं आता साउंड, हम आस्थावान इसमें साउंड नहीं आता। मैं और समय नहीं भूली और श्री राम की अस्मिता और भारत की पहचान विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित अपने अतिथियों विदुषी लेखिका श्री विद्या बिंदु सिंह जी और श्री उदय प्रताप सिंह जी का संक्षेप परिचय। हिंदी की वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह विभिन्न विधाओं पर अब तक 118 पुस्तकें लिख चुकी हैं। आपकी अनेक पुस्तकों और पत्रिकाओं का संपादन किया है। आकाशवाणी दूरदर्शन के केंद्रों से आपकी आप देश विदेश की कई संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं। आपके नेतृत्व कई विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में शोध हो चुके हैं। आपकी रचनाओं के अनुवाद जापानी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में हो चुके हैं। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सिंह देश विदेश में 25 से अधिक संस्थानों में सम्मानित हो चुके हैं। इस सत्र के हमारे दूसरे अतिथि वक्ता हैं श्री उदय प्रताप सिंह। भक्ति साहित्य पर 23 से अधिक पुस्तकों के लेखक डॉक्टर उदय प्रताप सिंह हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष। आपके साहित्य और श्री राम कथा साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में आपकी बड़ी ख्याति है। आप भाषा भूषण सम्मान, गुलाब राय सृजन पुरस्कार आदि से सम्मानित हैं। इस सत्र में मॉडरेटर की भूमिका में है हमारी एहसास वुमेन आरती गुप्ता और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं कि वे आए और मंच संभालें। आरती गुप्ता। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आप सबका रामायण कला उत्सव के पहले पैनल में स्वागत है। श्री राम की अस्मिता और भारत की पहचान, ये है आज का टॉपिक। धर्म ग्रंथों में राम को सबसे आदर्श पुरुष माना गया है। सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने, नाम कमाने यानी ख्याति, यश, कीर्ति के लिए सद्गुणों और अच्छे कामों की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि गुण ही किसी भी इंसान को असाधारण और विलक्षण प्रतिभा का स्वामी बना देते हैं। इंसान को अपने जीवन में सफल होने के लिए किन खास गुणों पर ध्यान देना चाहिए, ये रामायण में राम जी के चरित्र के माध्यम से बताया गया है। उन्होंने मानवीय रूप में जन जन का भरोसा और विश्वास अपने आचरण और असाधारण गुणों से ही पाया है। उनके चरित्र की खास खूबियों से ही वह न केवल लोकनायक बने, बल्कि युगांतर में भी भगवान के रूप में पूजित हुए। आज हमारे साथ पद्मश्री श्री विद्या बिंदु जी और उदय प्रताप जी मौजूद हैं। आइए कुछ सवाल जवाब करें श्री राम की और भारत की पहचान की। विद्या जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आप लोकहित के क्षेत्र में जाना माना नाम है। अभी कनक जी ने बताया आपकी 1 से 18 से भी ज्यादा रचनाएं प्रकाशित हैं। आपने अपनी सभी रचनाओं में राम और सीता को सहज भाव से चित्र किया है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कुछ बताइए। श्री राम इसी धरती पर आए और पूरे विश्व में छा गए, तो भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति राम को जीता है। ऐसे में मैं इसी अवध भूमि में जन्म लिया मैंने, और बचपन से ही लोकगीतों के माध्यम से जो राम कथा मेरे मन में उतरती गई, उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैं कुछ भी लिखती हूँ तो उसमें राम सीता आ जाते हैं। क्योंकि यह
एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर होते हुए भी इतने सहज हैं कि हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, और यह उनकी सहजता ही सबको प्रेरित करती है और सबके मन में जगह बना लेती है। अभी रामनवमी बीती है, बरही का वातावरण है। अभी जब भाई गा रहे थे तो मेरा मन हुआ कि मैं भी एक सोहर गाऊं। प्लीज गाइए प्लीज। गला ठीक नहीं है लेकिन क्षमा करिएगा। ये कि राम जन्म की बधाई का ही गीत है, पारंपरिक गीत है सोहर। अवध में जन में है दीन दयाल, अवध छवि लागे, अवध छवि ला गई हो। सुरही लपटनिया सिंहासन पौड़ायऊ हो। रामा प्रेम पीतंबर लपटनिया सिंहासन पौड़ायऊ हो। सोहर की है जो बचपन से सुनते आए हैं। और राम कथा जो साहित्य में मिली, उसी के साथ राम कथा का उनके जन्म के पूर्व से जो एक कथा चलती है लोक में, उसको मैं सुनती आई गीतों में, कथाओं में, कहावतों में, और लगा कि उस कथा में मेल होते हुए भी कहीं कहीं बिल्कुल नई नई उद्भावनाएँ हैं, नई नई अर्थ छटाएँ हैं, नई नई अभिप्राय हैं जो राम कथा को और मार्मिक और सहज बना देते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, समय मिलने पर मैं उसके उदाहरण दूंगी। और ये मेरे आकर्षण का, क्या पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र है अवध की संस्कृति, राम की संस्कृति, और इसको जीना, इन्हें महसूस करना। आपने सुना होगा बचपन में कि हमारे यहाँ जब पहली तौल होती है तो पहली तौल एक नहीं कहा जाता, कहते थे, सुनते थे हम कि राम राम राम, और दूसरा जब आता था तौल तब दो कहते थे। तो मैं पूछती थी कि राम राम पहली तौल को क्यों कहा जाता है? तो लोगों ने बताया, मेरी दादी ने, कि राम एक है। ये बताने के लिए एक की संख्या नहीं बोली जाती, बल्कि राम ये एहसास कराने के लिए कि राम एक ही हैं। उसी तरह जीवन के हर प्रसंग श्री राम और सीता से जुड़े हुए हैं। श्री राम और सीता केवल
मनुष्य रूप में नहीं, बल्कि हमारी हर सांस में, हर अनुभव में उतरने वाले दोनों पात्र हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि राम की कथा सीता जी की कथा की छांव बन गई है। कल बेटी सिंजनी ने जो सीता का भद्रकाली स्वरूप प्रस्तुत किया, सभी लोगों की आंखें भर आई थी, सभी लोग उससे इतने अनुप्राणित हुए। तो सीता की वो ओजस्विता इन लोकगीतों में भी मिलती है। एक और सीता धरती पुत्री हैं, धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। मेरी मित्र बहनें जो प्रगतिशील विचारधारा की हैं, मैं जब सीता का उदाहरण देती हूँ तो प्रायः वो कहती हैं कि आपको सीता ही मिली हैं उदाहरण देने के लिए। क्या सीता की तरह आप चाहती हैं कि आज की बेटी भी सब कुछ सहती रहे? मैंने कहा नहीं, सीता ही का उदाहरण देना चाहती हूँ कि सीता एक ऐसी मानवी के रूप में आई जो अपनी सारी ओजस्विता के साथ, सारे स्वाभिमान के साथ, और उसके साथ ही इतनी गुणवती होते हुए भी धैर्य की जो प्रतिमूर्ति हैं, परिवार को जोड़ने की, और अकेले रह कर के भी सीता ने जो अपने बच्चों का पालन पोषण किया, वन में रहते हुए भी, वह सीता कभी कमज़ोर नहीं होती। क्योंकि जो कमज़ोर होता है वो सहता नहीं, सह नहीं सकता। सीता जैसा धैर्यवान होने के लिए बहुत शक्तिमती होना जरूरी है। इसलिए सीता को समझना है तो सीता के चरित्र को समझिए और उसमें अवगाहन कीजिए, तो भारत की बेटियों के लिए जो एक मार्ग मिलेगा वो परिवार को जोड़ेगा, पूरे विश्व को जोड़ेगा। यही मेरी हमेशा से सोच रही है और इसीलिए मैं माता सीता को हमेशा नमन करती रहती हूँ। उन्होंने जो हमें रास्ता दिया है हम उस पर चलते रहें और अपने बच्चों को प्रेरित करते रहें कि उस मार्ग का अनुसरण करें। बिल्कुल, इतनी शुभ शुरुआत की आपने उस लोकगीत से। मेरा अगला सवाल उदय प्रताप जी आपके लिए है। सदियों से श्री राम के जीवन ने हमारे देश और कई दूसरे देशों के लोगों को प्रेरित किया है। आपके अनुसार श्री राम आज के युवकों के लिए की सोच पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं? युवाओं की सोच पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं? सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अभी आदरणीय विद्याबिंदु सिंह जी सोहर गा रही थी। राम का वातावरण है उनके जन्मदिन का, और हम लोग उस क्षेत्र में बैठे हैं जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। अब सोहर के बाद वो चलने लगे हैं राम। ठुमक चलत रामचंद बाजत पैजनिया। उस राम को आज हम इस प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास ओमेन के झंडे तले, बैनर तले आज हम स्मरण कर रहे हैं। वस्तुतः यह स्मरण करना हमें अपनी संस्कृति का स्मरण करना है। राम के जीवन का कोई ऐसा आयाम नहीं है जिससे भारतीय लोग प्रभावित न हों। काकभुसुंडी से लेकर के ये जो रामायण की कथा सुनाई गई, वेदों में आई, उपनिषदों में आई, उसके विभिन्न रूप होते गए, फिर भक्ति साहित्य में आई, निर्गुण सगुण में आई। आखिरकार में राम में कोई तत्व ऐसा है जिसके कारण ये चीज़ें चली आ रही हैं। कबीर साहब राम को दशरथ का पुत्र नहीं मानते हैं, लेकिन राम तत्व की अनिवार्यता को कबीर साहब भी स्वीकार करते हैं। रैदास जी दशरथ के राम को रैदास भी नहीं मानते हैं, लेकिन राम तत्व जो है उसकी अनिवार्यता को, उसके महत्व को वे भी स्वीकार करते हैं। कोई कारण ऐसा है। कबीर साहब कहते हैं कि राम वियोगी ना जिए, जिए तो बहुरा होए। राम से वियुक्त रहने वाला, दूर रहने वाला जी नहीं सकता, और अगर वो जिएगा तो पागल जैसा घूमता रहेगा।
रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग ज्योति समानी। यह क्या है, यह रामत्व तो क्या है, वह राम का चरित्र क्या है। आगे अभी आप और सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन राम के चरित्र में एक ऐसी सहजता है, एक ऐसा प्रेम का भाव है, एक ऐसी समानता की दृष्टि है, एक ऐसे अनुशासन का भाव है, एक उनमें ऐसी गंभीरता है जिसके कारण राम युग युगों से युवकों के ही नहीं, आबाल वृद्ध नर नारी सबके राम उपास्य बने हुए हैं, अनुकरणीय बने हुए हैं। ऐसे राम को जब हम स्मरण करते हैं तो हम अपनी पूरी संस्कृति को स्मरण करते हैं। एक प्रसंग का और उल्लेख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। दिल्ली में कोई आज से 20-25 वर्ष पहले बहुत बड़ा एक भारतीय संस्कृति पर सम्मेलन चल रहा था, जिसमें भारत के बाहर से लोग भी आए थे और हमारे देश के जो वामपंथी लोग हैं, जो दक्षिणपंथी लोग हैं, जो और मध्यम पंथी लोग हैं, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उन सब लोगों ने एक सवाल पूछा कि राम क्या है, राम को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, कम से कम शब्द में राम को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। प्रोफेसर नामवर सिंह ने भी अपना व्याख्यान दिया और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्याख्यान था कुबेर नाथ राय का, जहाँ मैं अध्यापन करता था। कुबेर नाथ राय बहुत बड़े लेखक थे, निबंधकार थे। उन्होंने एक सवाल, इस सवाल का जवाब एक शब्द में दिया कि जो राम है वही भारत है, जो भारत है वही राम है। इसलिए मैं अपनी बात इस पर समाप्त कर रहा हूँ। राम हर दृष्टि से एक पति के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, एक बड़े पुत्र के रूप में, एक राजकुमार के रूप में, और राम अनुकरणीय हैं। इसलिए राम के जीवन के दो आयाम हैं, एक अयोध्या के राम और दूसरे बनवासी राम। आगे इस पर चर्चा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात कही है, राम है वही भारत है, बहुत ही अच्छी बात। विद्या जी, आपने अभी सीता के बारे में कहा, राम के बारे में तो काफ़ी कुछ लिखा गया है और राम जी के त्याग और संघर्ष के बारे में भी काफ़ी चर्चा होती है, पर सीता की व्यथा को वो सम्मान, मान्यता नहीं मिलती और आज के समाज में भी नारी के रोज़मर्रा के संघर्षों को कुछ नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आपके इस पर क्या विचार है? और मैं आप दोनों के विचार इस पर लेना चाहूँगी। बिल्कुल, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह रही कि पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, पर वो समानता नहीं मिलती। मैं लोक की विद्यार्थी हूँ, इसलिए लोक में जो मैंने देखा वहाँ सीता की प्रति ज़्यादा संवेदना मुझे दिखती है। यहाँ तक कि श्री राम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है सीता के दूसरे वनवास के रूप में। तो लेकिन वो कटघरे में खड़े होने के लिए भी ऐसे ऐसे तर्क, ऐसी ऐसी कहानियों के माध्यम से राम को बचाने के लिए ऐसी कहानियाँ रची गई हैं कि उनको सुनकर लगता है कि राम के प्रति कितना अनुराग है हमारे लोक में। सीता का दूसरा वनवास क्यों राम ने दिया, इसकी एक कथा मिली कि दशरथ जी जब मरने लगे तो उन्होंने अपनी शेष आयु श्री राम को दे दी थी। तो जब वन से लौटे तो अपनी आयु पूरी कर चुके थे श्री राम और अपने पिता की आयु जी रहे थे, इसलिए उन्होंने सीता को वन में भेजा। दूसरी बात यह है कि श्री राम चाहते थे कि जैसे वन में जाने पर मेरी तेजस्विता बढ़ी, मेरा गुणगान हुआ, मैं कुछ कर सका, उसी तरह अयोध्या में अगर मेरे बच्चे पैदा होंगे, राजकुमार के रूप में रहेंगे, तो उनकी तेजस्विता उतनी नहीं पनप पाएगी जितना ऋषि के आश्रम में, और आत्मनिर्भर होकर के सीता उनका पालन कर सकेंगी। सीता जी ने स्वयं, कई रामायणों में भी ये उल्लेख आया है कि उन्होंने स्वयं अनुरोध किया था कि मैं गर्भवती हूँ और मैं चाहती हूँ कि फिर से वन और तपोवन देखूँ, ऋषियों का आश्रम देखूँ। लेकिन उनके इस
जाते समय जो इतना करुण प्रसंग है कि पूरा गीत हम लोग न सुन पाते हैं न गा पाते हैं। लक्ष्मण जी को श्री राम कहते हैं कि आप सीता को वन में छोड़ आइए। कारण क्या बताया गया, देखिए एक दूसरी कथा है जुड़ती है। सीता जी को सिद्धि थी कि वो अगर किसी का एक अंग देख लें शरीर का तो उससे वो कल्पना करके पूरा चित्र बना देती थी। तो सीता ने अपनी ननद से कहा कि मुझे थोड़ा सा गोबर चाहिए, थोड़ा गंगा की बालू चाहिए, और रावण का चित्र बनाती हैं। तो राम को संशय होता है कि सीता तो कह रही थी मैंने राम को देखा नहीं, फिर ये रावण का पूरा चित्र हूबहू कैसे बना दिया। तो उसकी सफाई भी लोग देता है कि सीता ने उसकी तर्जनी अंगुली देखी थी जो धमकाने के लिए उठाई जाती थी, इसलिए उन्होंने उनका पूरा चित्र बना दिया। इसी तरह कई प्रसंग ऐसे हैं सीता की ओजस्विता को लेकर के। जब राम अश्वमेध यज्ञ करने लगते हैं तो माँ से कहते हैं कि माँ सब कुछ हो रहा है, यज्ञ की तैयारी हो गई है, लेकिन बिनु रे सीता जग सुनी तो मोरी जग कौन देखे, कौन मेरी जग देखेगा। तो सीता जी को मनाने के लिए गुरु वशिष्ठ को माता कौशल्या कहती हैं कि आप माता अरुंधति को लेकर जाइए और लक्ष्मण भी साथ जाएं। वहाँ जाते हैं तो सीता आंगन में झाड़ू लगा रही हैं ऋषि के आंगन में। तो दासी आके बताती है कि तुम्हारे गुरुजी मनाने आ रहे हैं तुम्हें। तो सीता कहती हैं, जाती हैं और गंगा जल ला करके गुरु के चरण पखारती हैं। वो पूछते हैं कि सीता तुम्हारे मन में इतना दुख क्यों है, क्यों नहीं अयोध्या लौट चलती। तुम्हारे राम ने, तुम्हारी सास ने मुझे भेजा है, तुम्हारी माता अरुंधति के साथ भेजा है, चलो हम लेने आए हैं। तो कहती हैं तुहरा कहल गुरुजी करबै परग दस चलबई हो। गुरुजी राम निर्मोहिया के मोहवा जियत नहीं देखबई हो। इसको लेके भी तमाम अंगुलियां उठाई जाती हैं। लेकिन महादेवी जी कहा करती थी कि अगर सीता, श्री राम भी जब मनाने जाते हैं तो अगर सीता अयोध्या लौट आती तो नारी का स्वाभिमान न रहता। श्री राम जब मनाने जाते हैं तो वो कहती हैं कि पहले तो बच्चों को मिलते हैं, पूछते हैं कि बड़ा सहज भाव से एकदम किसके बेटे हो, यहाँ वन में कैसे हो। तो दोनों बताते हैं बच्चे कि हम राजा जनक के नाती हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं, और लक्ष्मण हमारे चाचा हैं, माता हमारी सीता हैं, लेकिन हम अपने पिता का नाम नहीं जानते। तो राम एकदम रोने लगते हैं, गले से लगा लेते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं सीता मैं क्षमा मांगने आया हूँ, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें यहाँ वन में भेजा था, चलो मैं लेने आया हूँ। तो सीता धरती की तरफ देखती हैं, एक टक ताकी हैं भुइयाँ तो आँखियाँ विरोग भरी हो। सीता धरती में गई हैं समाए, कछु नहीं बोले हो। और कहीं कहीं पाठ मिलता है फाटो धरती, फाटो धरती, धरती गायब हो ही जाऊँ। उसके बाद जब वो समाने लगती हैं, और माँ तो जानती है बेटी की पीड़ा, माँ से कहने की जरूरत नहीं होती, धरती का हृदय स्वयं फट जाता है बेटी के दुख से, और सीता समाने लगती हैं। तो फाटी है धरती समाये लागे सीता, लपक धरे राम केश, और यश सतवंती हो रानी सीता देई, कुश के संथरिया हो जाए। सीता इतनी तेजस्वी हैं, ऐसी सतवंती हैं कि उनको यह भी नहीं स्वीकार है कि श्री राम मेरे केशों का स्पर्श करें, और वे केश उनके कुश हो जाते हैं। वह कुश जो आज भी संकल्प का आधार है। उस कुश के बिना न कोई संस्कार होता है, न कोई पूजन होता है, न अनुष्ठान होता है। ये नारी की मर्यादा, नारी की शक्ति का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कि नारी का स्वाभिमान कितना जरूरी है, नारी के प्रति सम्मान होना कितना जरूरी है। और इसी कुश से कुशल शब्द बना है, क्योंकि कुश को उखाड़ना बहुत कुशल कार्य है, तीक्ष्ण होता है। तो इस तरह की बातें हैं कि जो लगता है कि पूरी सृष्टि में सीता का दुख, सीता की तपस्या और सीता का अनुराग, सीता के सौम्य भाव, उनका स्वाभिमान, सब कुछ पूरी सृष्टि में समा गया है। उनके दुख से
बन के पत्ते पत्ते रोते हैं। और जन्म से ले करके अंत तक श्री राम जब बन जाने लगते हैं तो पूरी अयोध्या या पूरा लोक उनके साथ श्री राम की जय जयकार करते हुए जाता है। और जब यहाँ गुप्तार घाट है, जब यहाँ समाने लगते हैं तो पूरी अयोध्या उनके साथ समा जाती है। ये है राम जो कभी बिसारे नहीं जा सकते, और जिसने राम को बिसरा दिया वो कुछ भी नहीं रह गया। ये संदेश देती हमारी लोक संस्कृति, और इसको जितना भी कहा जाए, जितना भी मनन किया जाए, कम है। जी, बहुत ही खूब कहा विद्या जी। नारी का स्वाभिमान और सम्मान बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो रामायण में अनगिनत कहानियाँ हैं, छोटी छोटी जो आपने बताई, जो आम तौर पे हम सब परिचित नहीं है जिनसे, आई थिंक हमें इनका और प्रचार करना चाहिए। उदय प्रताप जी, आपका क्या कहना है इसी प्रश्न पर कि आपको लगता है कि सीता के संघर्ष को वही समानता मिलती है जो राम जी के संघर्ष साहित्य में वही समानता मिलती है? देखिए भाई, हमने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे चिंतन का जो एंगल है वह सीता को अलग करके अथवा राम को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। मेरा अपना ये विचार है, और इसकी पुष्टि में मैं आदिकवि वाल्मीकि रामायण का एक दो शब्द उल्लेख करना चाहता हूँ। वाल्मीकि जब रामायण लिखने बैठे तो उनके सामने तमाम, वो तो महर्षि थे, सारी चीज़ें उनके सामने आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सीता का चरित्र लिखूंगा। सीतायाः चरितम महत्, जो महान चरित्र है सीता का, मैं उसका आख्यान करने जा रहा हूँ, उसका व्याख्यान करने जा रहा हूँ। लेकिन लिखते लिखते सीता और राम दोनों का चरित्र वाल्मीकि लिख जाते हैं। इसलिए यह जो सो कॉल्ड नारीवादी आंदोलन है, जिसमें सीता को लेकर के इस तरह के सवाल उछाले जाते हैं, मैं इस चिंतन का समर्थक नहीं हूँ। मैं इस चिंतन का समर्थन हूँ कि भारतीय समाज में जहाँ नारी और पुरुष दोनों मिलकर के एक प्रयास करते हैं समाज को बनाने का, परिवार को बनाने का, वह समाज अच्छा समाज होता है। केवल सीता से समाज नहीं बन सकता और केवल राम से समाज नहीं बन सकता। इसलिए दोनों को मिलाकर के जो समाज बनता है, सीता ब्याह कर आती हैं जनकपुर से, उन्हें अयोध्या की राजरानी बनना चाहिए, लेकिन वह प्रत्यक्षतः सीधे दंडकारण्य में राम के साथ चली जाती हैं। सीता का यह भाव, और जब सीता को रावण हर ले जाता है तो राम का भाव सीता के प्रति क्या होता है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, देखी तुम सीता मृग नैनी। सबसे पूछते हैं, रोते हुए बिलखते हुए, ऐसे लोगों से पूछते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों से। यानी उनका जो ईश्वरत्व है वह मनुष्यत्व में बदल जाता है। इसीलिए महाभारत में कहा गया कि न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। जो मनुष्यता है वह सबसे बड़ा गुण है, और मनुष्यता का जितना उदात्तीकरण होता है उतना हम अवतारवाद के करीब चलते चले जाते हैं। जब राम में समदृष्टि आती है, जब राम में सबको एक नज़र से देखने का भाव पैदा होता है, जब माँ कैकेयी और तीनों माताओं के प्रति एक भाव होता है, महाराज दशरथ जो आदेश देते हैं उनके प्रति वही भाव होता है, अपने भाइयों के प्रति वही भाव होता है, तब राम महान बनते हैं, ईश्वर बनते हैं। और राम के वन गमन जाते ही, शायद भास के नाटक में ये कहीं है, हे राम जगत नयनाभिराम, हे लक्ष्मण सलक्षण सर्वगात्र, हे मैथिल प्रतिष्ठित चित्तवृत्ते, हाहा गता वन में तनुजा। यह कह करके और वो अपने प्राण को त्याग देते हैं। ऐसे दशरथ जो सीता के लिए भी और राम के लिए
और लक्ष्मण के लिए, तीनों के लिए चिंतित हैं। ऐसे राम का चरित्र सनातन है, विश्वव्यापी है, सबका स्पर्श करता है। अगड़ा पिछड़ा, छोटा बड़ा वहाँ कोई नहीं है। इसलिए राम राज्य की जो व्यवस्था है वह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से श्रेष्ठ मानी जाती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कावहु व्यापा। ऐसे राम को हम वंदना कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। प्रभा फाउंडेशन और एहसास उमन के माध्यम से ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आज तो बड़े बड़े लेखक भी ये कहना शुरू कर दिए हैं कि हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटना होगा, हमें अपनी सभ्यता की ओर लौटना होगा। हमारी माताएं और बहनें नहीं करती हैं तो हमारा समाज कहाँ चला जाएगा। हम लोग तो पढ़ते पढ़ाते हैं, आज स्त्री विमर्श देख लीजिए, कैसे स्त्रियाँ अपने पति को छोड़ रही हैं और उनको अलग से एक अलग से उनके हाथ में झंडा दिया जा रहा है। तुम इसके, अगर कुरूप तुम्हारा पति है तो उसको छोड़ दो, तुम्हारी इच्छा नहीं उसके साथ छोड़ दो। इस तरह हमारा समाज नहीं चल सकता है। उस राम के साथ सीता वन में जाती हैं, 14 वर्ष रहती हैं। सीता इस माने में अनुकरणीय है। इसलिए इस दृष्टि से सीता और राम के विषय में हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। केवल सीता से समाज नहीं बन सकता, केवल राम से समाज नहीं बन सकता। दोनों को मिलकर, दोनों राम और सीता को मिलाकर समाज बनाना चाहिए। विद्या जी, क्या रामायण के माध्यम से आज की पीढ़ी को रिश्तों के महत्व को समझाया जा सकता है? फिर चाहे वो पिता का हो या पुत्र का हो, पत्नी का हो या अथवा भाई का हो। श्री राम और सीता के जो सहज जीवन, जैसा कि अभी आदरणीय भाई साहब ने भी कहा कि उनकी सहजता जो है वो सबको स्पर्श करती है। मैंने उन करुण प्रसंगों को तो लिया, लेकिन श्री राम और सीता के दाम्पत्य प्रेम की जो छवियां हैं, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, थोड़े से उदाहरण देना चाहूँगी। एक साधारण बालिका की तरह सीता बाग रखाने जाती हैं। पिता जनक की बाग है आम की, और वहाँ श्री राम मिल जाते हैं। ये फुलवारी प्रसंग जो था उसका एक रूपांतर है लोक में। तो श्री राम उनकी बाँह पकड़ लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम को तुलसीदास जी ने जब कहा ना कि फुलवारी प्रसंग में बड़ो संभाल के कहा, लेकिन लोक ने बिल्कुल सीधे सीधे एक वर और कन्या जब मिलते हैं तो उनके सहज आकर्षण को व्यक्त किया। तो सीता कहती हैं कि छोड़ो राम मोरी बहिया, बहिया अलप सुकुमारी। तो अभी बहुत सुकुमारी हूँ, मेरी कुमारी हूँ। तो जब घर लौटती हैं सीता तो उनकी माँ कहती हैं कि बेटी तुझे इतनी देर क्यों लग गई, तुम्हारी आँखें क्यों लाल हैं? तो सीता बड़े सहज भाव से उत्तर देती हैं कि माँ, चाहे मुझे डांटो, चाहे मारो, चाहे घर से निकाल दो, लेकिन मुझे बाग में श्री राम मिल गए थे, उन्होंने मेरी बाँह थाम ली थी। तो माँ कहती है कि बेटी न मारूंगी, न डांटूंगी, न घर से निकालूंगी, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, मैं श्री राम से तुम्हारा विवाह कर दूंगी। उसी तरह छोटे छोटे पल उनके प्रेम के, जब बारात जाती है तो वो कहारिन से पूछते हैं श्री राम कि जिसने पुतरी बनाई, अभी आप देख रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर लोक चित्र बने हैं राम कथा के। तो सीता ने पुतली उरे रखी। अभी भी कोहबर रचा जाता है, लड़की के हाथ से भी रचवाया जाता है और लोग बनाते हैं। तो उस कोहबर को देख के राम पूछते हैं कहारिन से कि जिसने कोहबर रचा है, ये पुतली बनाई है, उसके रूप का बखान करो। तो कहती है कि का हम सीता बखानी रामचंद्र, सीता सूरजवा के जोत, और चांद सूरज उनके तरवन लोटें, मानिक बरत लीलार। चांद और सूरज तो उनके तलवों तले लौटते हैं और माणिक से उनका भाल दैदीप्यमान है। दोनों के रूप की चर्चा सीताराम की जब होती है तो जैसे कलश पर दियना झलाके और कोरी परैया में धान, आप लोगों ने देखा होगा कलश के ऊपर जो परैया रखी रहती सकोरा, उसमें धान रहता है। जैसे कलश पर दियना झलाके कोरी परैया में धान, वैसे श्री राम के मथवा झलाके सीता के झलके लीलार। ये जो उद्भावना है, पनवा की नैया सीता पाथरी,
सोपरिया ऐसन डोरहुर, सीता फुलवा बरन हलुकैया, केसर यस गम कहें। आप लोग अवधि समझते होंगे मेरे ख्याल से। तो पान की तरह सुकुमार, सुपारी की तरह डोरहुर यानी चिकनी, और केसर का जो है उसमें रंग और रूप गंध सब है। तो ये जो रूप की व्यंजना हुई है राम की और सीता की, ये बताती है कितने सुकोमल भाव सीता और राम के प्रति हैं। और ब्याह के जब रामचंद्र उठते हैं तो अपनी सास से कहते हैं, बहुत सहज सहज क्षण है, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि सास जी मैं विवाह हो गया, अब कोहबर में जाना चाहता हूँ सीता से मिलने। तो उनकी माँ कहती हैं सीता की, कैसे के जावा राम कोहबर, तो अभी मोरी सीता लड़का नदान कछु नहीं जाने, मेरी सीता कुछ नहीं जानती, मैं कैसे दरवाज़ा खोलूँ तुम्हें जाने दूँ। तो राम उत्तर देते हैं कि तोहरी सीता लड़का नदान कछु नहीं जाने हो, सासू हमहू केवलवा का फूल दोनों जने बिहसब हो। ये प्रसंग जो है एक साधारण दाम्पत्य जीवन के जो सरस प्रसंग हैं, ये टूटते संबंधों के प्रति रस का एक जो बोध कराते हैं कि आज एकल परिवार भी टूट रहे हैं, उसमें इस रस को आप्लावित करने का, इस रस से भीगने की ज़रूरत है। यहाँ लक्ष्मण किलाधीश एक अयोध्या में है स्थान, वहाँ के लक्ष्मण किला के जो महंत जी थे, उन्होंने एक बार मैं गा रही थी, सीता का कोई करुण प्रसंग था, तो उन्होंने कहा कि बिटिया मैं चाहता हूँ कि तुम ये गीत सब जगह गा के सुनाओ। जो देश में हिंसा है, खाली इन गीतों को अगर गा दिया जाएगा तो हिंसा खत्म हो जाएगी, लोगों के मन में करुणा और ममता घर कर लेगी। तो इन गीतों का, इन कथाओं का, इस साहित्य का, राम कथा से जुड़े हुए जो प्रसंग हैं, इनका जितनी बार अवगाहन किया जाए, जितनी बार उन पर मनन किया जाएगा, हमारे राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी। और फिर से जो सपना हमने रामराज का, आपने रामराज की चर्चा की, ये सपना है, और वो सपना जाने कब से सपना चला आ रहा है, वो सपना ज़रूर पूरा होगा अगर हमारे देश का हर नागरिक वो सपना देखने लगेगा। राम के लिए भी सपना देखता है लोग। राम लवकुश जंगल में हुए हैं, लेकिन राम जा रहे हैं, धगरिन से कहते हैं, जो नाल छीनती है, कि धगरिन मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, चलो तुम नार काटने के लिए। तो कहती है कि तुम तो अभी बहुत बच्चे हो, तुम्हारी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। लेकिन वो कहते हैं हाँ, हम ही पर राम ने वाजे, खुद ही कह रहे हैं कि मुझ पर ही राम ने कृपा की है, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा। वो कल्पना करता है कि सीता जंगल में नहीं बच्चे को जन्म दे रही हैं, उस जंगल में जहाँ सीता को जब लवकुश जन्म लेते हैं, ऐसा भी प्रसंग मिला है कि सीता लकड़ी के किही अजोर संतति मुख देखें, अंधेरी रात उसमें लवकुश का जन्म होता है, कोई प्रकाश नहीं है, कहीं कहीं है लकड़ी की किहियाँ जो संतति मुख देखें, और कहीं कहीं आता है कि आकाश में बिजली चमकी है, उसमें सीता ने अपने बच्चों का मुख देखा है। उस कल्पना से लोग त्रस्त होता है, लोग ये नहीं सोच पाता। लोग कहता है कि राम के दोनों पुत्र अयोध्या में जन्म लिए हैं और मंदिर में सीता बैठी हैं, उनके गोद में बच्चे हैं, राम उनके साथ गांठ जोड़ के बैठे हैं और पूजन हो रहा है। ये जो लोग की कल्पना है, जो लोग का स्वप्न है, वो रामराज के रूप में भी आज तक चला आ रहा है। और इस सपने को देखने वाली आँखें जब तक हमारे पास हैं, हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम आस्था की संस्कृति के देश के हैं और यह आस्था हमारी बनी रहेगी और रामराज जरूर आएगा, आना शुरू हो गया है। आज राम के प्रति निगाहें, राम के प्रति जो दृष्टि है, जो राम के प्रति आस्था है, उसके प्रति देखिए जो विरोधी भी हैं, क्योंकि राम ने कभी किसी का विरोध नहीं। तुलसीदास जी भी कहते हैं बैरो राम बड़ाई करें, राम की बड़ाई तो बैरी भी करते हैं। उन्होंने रावण तक जो बैरी था उसके प्रति भी संवेदना रखी। राम किसी के विरोधी नहीं है, इसलिए जो राम के उस रूप को स्मरण करेंगे उनका सपना जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत खूब, धन्यवाद विद्या जी। उदय प्रताप जी, आज सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के कारण एक बार फिर पूरे विश्व में भारत की ओर देखा जा रहा है। क्या यह सही वक्त है कि आज की पीढ़ी को राम के माध्यम से फिर से सनातन से जोड़ा जाए?
जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर तो समाज में चल रहा है। अभी आप देखे होंगे कि जब राम जन्मभूमि मंदिर का यहाँ शिलान्यास हुआ और पूरे विश्व में और आसपास के देश के लोग ये कहने लगे कि हम भी राम के वंशज हैं। नेपाल में, पाकिस्तान में तो एक राजा पूरा प्रमाण के साथ कहने लगे कि हम राम के वंशज हैं। तो राम एक ऐसे व्यक्तित्व से संपन्न अयोध्यावासी राम हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व से संपन्न ईश्वरत्व को प्राप्त राम हैं। आप जिस रूप में राम को भजेंगे उस रूप में राम आपके सामने उपस्थित होंगे। जब न्याय की बात आएगी, जब समानता की बात आएगी, जब बंधुता की बात आएगी, हमारे लोकतंत्र के यही 3 बड़े गुण हैं, 3 बड़ी विशेषताएं हैं कि न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए और बंधुता होनी चाहिए, यानी आपसी प्रेम संबंध होना चाहिए। शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम के सामने कोई दलित चिंतन की बात करे तो कितना हल्का हो जाएगा। राम की भक्त है शबरी, भीलनी है। बैर को इसलिए चखती है कि कहीं खट्टे न हो, हमारे प्रभु राम को इकट्ठे बैर प्रिय नहीं लगेंगे, इसलिए चक चक करके देती है और भगवान राम उसको बहुत प्रेम से खाते हैं। सीता का हरण करते हुए रावण जब जा रहा है तो जटायु उससे लड़ जाता है। वो तो पक्षी है, राम का मित्र है, जटायु लड़ जाता है। उस जटायु का पूरा संस्कार राम करते हैं। तो ये जो संस्कार है राम द्वारा किया जा रहा है, इस संस्कार को पूरे विश्व में आज अपनाया जा रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि राम, आप देखेंगे शिव, कृष्ण और हमारे जितने भी उपास्य देवता हैं, किसी के नाम से कोई शासन प्रणाली नहीं है, लेकिन राम के नाम से राम राज्य शासन प्रणाली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पुस्तकों में लिखा हुआ कि 40,000 वर्ष तक राम ने अयोध्या पर शासन किया। इतने दिनों तक शासन करने वाला व्यक्ति, न्यायप्रिय व्यक्ति, समता प्रिय व्यक्ति, सबसे प्रेम करने वाला, राम ही केवल प्रेम प्यारा ऐसा व्यक्ति संसार के लिए उदाहरण तो बनेगा ही। संसार के लिए क्या छोड़िए, आप जब राम जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं, जंगल शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब राम वन में जाते हैं तो जो कोल भील हैं वो देखते हैं और कहते हैं कि हम कोल भील के बेटुआ रहुआ राजा बाबू हउआ, भोजपुरी में कहते हैं। पता नहीं आप लोग अवधि समझ रहे हैं थे नहीं, कि भोजपुरी तो समझते ही होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम कोल भील के बेटुआ राजा बाबू रहुआ राजा बाबू, आप तो राजा के राजपुत्र हैं, हमसे आपका क्या तालमेल। गांव की बहुएं देखती हैं कि 2 पुरुष और 1 स्त्री साथ जा रही है तो पूछती हैं ये कौन है। किससे पूछेंगी? सीता से। सीता जी मर्यादा का पालन करते हुए कहती हैं तिरछे कर सांवरे से रावरों को हैं। सखियां पूछती हैं गांव की, ये सांवले सांवले रावरों आपके कौन हैं? तो तिरछे कर नैन दसैन तिन्हें समझाए कछू मुस्काए चली। सीता जी मर्यादा का पालन करते हुए अपने नेत्रों को अगर स्त्री तिरछा कर दे तो बात समझने में देर होती है क्या? सब समझ जाती हैं कि इनके प्रिय हैं, इसके प्रियतम हैं। आज की तरह नहीं कहती ही इज़ माई हस्बैंड, ऐसा नहीं कहती हैं। मर्यादा का पालन करते हुए सीता करती हैं। और आप देखिए हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्र को छोड़िए, आप शास्त्र को अलग कीजिए, लोक में जिसकी छवि है, लोक में जिसकी छवि है वो पढ़ा हो ना पढ़ा हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। अगर लोक में जिसकी छवि हो वही व्यक्ति, वही नायक अनंत काल तक जीवित रहता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम
ना करणीयम ना करणीयम। शंकराचार्य करते हैं कि शुद्ध हो, शास्त्र के हिसाब से शुद्ध हो, व्याकरण में भी ऐसे तमाम नियम आते हैं, लेकिन लोक विरुद्ध हो तो उसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण मैं दे करके अपनी बात समाप्त करूंगा। राम वन चले गए और वर्षा ऋतु आ गई। राम राजा नहीं है, लेकिन लोक कहता है कि जो राज मुकुट है राम के सर पर है। लोक यह मानता है, तमाम लोग कहते हैं कि अरे राम राजा तो राम को ही होना चाहिए। मुकुट यहाँ रखा हुआ है, खड़ाऊ रख करके भरत जी पूजा कर रहे हैं उनकी, लेकिन लोग कहता है कि मोरे राम के भीजे, वर्षा ऋतु आ गई है, कहता मोरे राम के भीजे मुकुटवा, सीता के पटुकवा हो, वस्त्र सीता का वस्त्र, और भीजे सीता के सिनुरवा, कब घर अइहें हो। राम कब घर आएंगे? वर्षा हो रही है, सुहाग का प्रतीक सिंदूर पानी से बह रहा है, उनके वस्त्र भीग रहे हैं, राम का मुकुट भीग रहा है। लोक में जो इतना बसा हुआ व्यक्ति है उसको न किसी बहस की जरूरत है, न उसको किसी शास्त्र की जरूरत है, वह लोक के हृदय में बसा हुआ है। हम जन्म लेते ही राम कथा जान जाते हैं, थोड़ी भी हम थोड़ा सयाने होते हैं तो हम राम कथा जान जाते हैं। यहाँ जगत जननी स्वरूपा तमाम नारियां बैठी हुई हैं। मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल और वो जो बाहर के जो कौन सब तमाम हीरो आते हैं उस तरह के लोगों से परिचित न करा करके, जैसे हम लोगों के माँ बाप या लोक में जो कथाएं चलती रहती थीं उससे हम लोग जान लेते थे कि सीता ये है, राम ये है। सीता का चरित्र यह है, लक्ष्मण का चरित्र यह है, राम का और शत्रुघ्न भरत का चरित्र यह है, कैकेयी का चरित्र है ये है। हमहू कहब अब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहब दिन राती। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि हम भी अब ठकुर सुहाती कहेंगे, वो मंत्रा कह रही है, नहीं तो हम दिन रात मौन रहेंगे। वो उसकी व्यंजना देखिए। अगर इन सब चीज़ों को, इन कथाओं को हम नहीं समझेंगे तो हमारे आयोजनों का कोई फल निकलने वाला नहीं है। इसलिए माताओं के माध्यम से अगर शिक्षा अपने बच्चों को, अपने परिवार को दी जाती है तो मैं समझता हूँ, जैसे दीदी कह रही थी कि रामराज का प्रत्यावर्तन हो गया है, रामराज आ रहा है। थोड़ा सा और आप लोग सन्नद्ध रहिए, फिर इस रामराज का हम लोग आनंद लेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। समय थोड़ा कम है तो मे बी एक या दो सवाल ऑडियंस से ले लें। अगर ऑडियंस में किसी के पास कोई सवाल है। यह पहला पैनल को समाप्त करते हैं। मैं उदय प्रताप जी आपका और विद्या बिंदु जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप आए और ये बातचीत की, कुछ खट्टे मीठे व्यंग सुनाए, प्रसंग सुनाए। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। राजा दशरथ के समय में जो वातावरण था कि वो निर्वंशी हैं, ये ताना एक सफाई करने वाली स्त्री एक लोकगीत में देती है। प्रजातंत्र का यह स्वरूप जो हमारे लोक में प्रसारित हुआ, वाल्मीकि जी ने जब लिखना शुरू किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी रामकथा पूरे लोक को आनंदित करेगी, व्याप्त होगी। तो वो कहती है कि आज सुबह सुबह मैंने एक निर्वंशी का मुंह देख लिया, जाने दिन कैसे बीतेगा। झाड़ू लगाने वाली स्त्री। तो उदास होकर दशरथ जी आके पड़ जाते हैं। तो कौशल्या पूछती हैं क्यों दुखी हो? कहती मेरी प्रजा मेरा मुंह नहीं देखना चाहती। ये साहस उस समय के लोक में है, और केवल मनुष्य की संस्कृति में ही नहीं बल्कि रावण के यहाँ उनकी घर दासी के रूप में त्रिजटा जो है उसका चरित्र भी आप देखिए। तो रावण का विरोध करते हुए सीता के संरक्षण को महत्व देती है, सीता का साथ देती है। तो ये राक्षस संस्कृति और देव संस्कृति, मानव संस्कृति, सब में नारी का जो रूप है, जो एक उसका संयमी रूप है, जो एक प्रतिरोध का रूप है, जो उसकी सहनशीलता का रूप है, वो सदैव
स्मरण किया जाएगा तभी राम राज्य आएगा। आपने कई बातें कही, उससे मेरे मन में भी कई बात आई। जैसे लोक कथाओं की बात है, 14 वर्ष राज की। एक कथा मुझे लोक में मिली जो बहुत अद्भुत है, मैं हर जगह उसे सुनाती हूँ कि इसने ताड़का ने 14 वर्ष राम अयोध्या पे राज किया। मैंने कहा राज कैसे किया? तो जो बुजुर्ग महिला सुना रही थी उन्होंने कथा सुनाई, मैं चाहती हूँ आप लोग संक्षेप में बता दूँ। बिल्कुल। राजा दशरथ शिकार खेलने गए और भटक गए भूखे प्यासे, तो जंगल में ताड़का एक कुटी में रहती थी। तो उसने कहा कि मैं आपकी क्या मदद करूं? तो उन्होंने कहा कि मैं पानी पीऊँगा। पानी पिलाया, फल खिलाया उनको, उनकी प्राण रक्षा की। तो बोले मैं अयोध्या का राजा हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो? तो उसने कहा आप अयोध्या के राजा हैं तो मैं 14 वर्ष अयोध्या में राज करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा दिया मैंने वरदान। जब रामचंद्र जी ने ताड़का का वध कर दिया तो दशरथ जी बहुत दुखी हुए, बोले कि अरे मेरा वचन कैसे पूरा होगा? तो राम ने पूछा कि क्यों पिता आप क्यों दुखी हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा मैंने वचन दिया ताड़का को। तो उसकी हड्डियों से श्री राम ने खड़ाऊँ बनवा लिया था और वही खड़ाऊँ 14 वर्ष तक राज किया। ये लोक की कल्पना है जो सारी कल्पनाओं से परे जाती है और हमें बहुत कुछ कहा जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती बेटा, आपने बहुत सारे सवाल छेड़े और कुछ जानने के लिए, समझने के लिए जिज्ञासा दी। मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे कुछ बकने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद। बिल्कुल नहीं। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज का जो हमारा इस पहले सत्र का विषय था श्री राम की अस्मिता और भारत की पहचान, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसका आनंद लिया होगा। मैं इस सत्र के अतिथि वक्ता डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी और श्री उदय प्रताप सिंह जी और उनसे संवाद करने वाली हमारी सहयोगी आरती गुप्ता जी का भी आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं एहसास वुमेन मेरठ अंशु मेहरा जी से अनुरोध करूँगी कि वह स्टेज पर आएँ और हमारे अतिथियों का सम्मान करें।